नमस्कार साथियों। मेरे YouTube चैनल द मार्केट मूव्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज के वीडियो में हम हमेशा की तरह फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में और कल क्या संभावनाएं हैं उस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। यदि आप लोगों को याद होगा, जो पिछला वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने ये लेबल्स ड्रा करके रखे हुए थे और उस लेबल के आसपास ही जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया या रेजिस्टेंस लिया। तो ये समझने के लिए कि आगे निफ्टी में क्या हो सकता है, चलिए फिर से सारे लेबल्स को रीड्रा करते हैं। तो हमने ये सारे के सारे जो ड्राइंग्स है उसको हटा दिया। अब आप देखिए कि सबसे पहले मैं डेली चार्ट में जाता हूं और हम डेली चार्ट में देखते हैं कि क्या कोई चैनल बन रहा है। इस चैनल से हमको जो है आने वाले दिनों में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पता लगता है। तो निफ्टी में एक चैनल ड्रा कर रहा हूं और ये मैंने ड्रा किया तो ये एक चैनल दिख रहा है और ये एक लेटेस्ट चैनल है जिसको निफ्टी ने ऑप्ट किया है। मैंने इस बात का कई बार अब जिक्र किया है कि वो चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, दुनिया का कोई भी स्टॉक हो या कोई करेंसी हो, हमेशा जो है वो चैनल्स में ही चलते हैं। ये उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। तो ये एक लेटेस्ट चैनल है जिसमें निफ्टी जो है अभी मूव कर रहा है। तो इस चैनल को ड्रा करने के बाद अब हम देखते हैं कि निफ्टी में क्या आगे होने की संभावनाएं हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं आवरली चार्ट में, देखते हैं क्या हो रहा है। आप देखिए ये चैनल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निफ्टी जो है वो फॉलो कर रहा है और आज भी वही हुआ। आज 10 अक्टूबर है तो आज देखिए 10 अक्टूबर के दिन शुरुआत कहाँ हुई। ये 10 अक्टूबर की शुरुआत हुई निफ्टी, क्योंकि यूएस मार्केट जो है वो पिछले 2 दिनों में काफ़ी गिरे हुए थे तो एक गैप डाउन मिला। 17,081 के आसपास ओपनिंग हुई और वो उसने जो है लगभग 17,065 के आसपास का लो बनाया और उसके बाद फिर दिन भर मार्केट जो है थोड़ा सा पॉजिटिव बायस्ड के साथ ट्रेड करता रहा। मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है मैं अपने पिछले वीडियोस में कि 17,070 से 80 का लेवल और 17,227 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। 17,227 एक गेन लेवल है, WD गेन, जो कि एक महान गणितज्ञ थे और उन्होंने स्टॉक मार्केट में जो है मैथमेटिकल डेरिवेशंस को अप्लाई किया और बहुत सक्सेसफुल रहे। तो 17,227 बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा आने वाले दिनों में। आज भी था वो, और 17,080 जो कि हमारे चार्ट में वो बात दिखाई हमको दे रही है। तो आज की ओपनिंग भी जो है देखिए उसी आसपास हुई और उसके बाद जो है उसने एक अप मूव बनाई और लगभग जो है 17,280 के आसपास जाने के बाद फिर एक गिरावट आई और उसके बाद फिर मार्केट ने लगभग आज के हाई के आसपास एक क्लोज दिया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। आइए हम लोग कुछ लेवल्स ड्रा कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है देखेंगे कि आगे क्या संभावनाएं बनती हैं। तो ये जो लेवल है 17,065 17,080 वाला लेवल, ये इस लेवल को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड सेटअप्स को जो है मैनेज कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी जो है इस लेवल के नीचे एक आवरली क्लोजिंग देता है तो ये मान के चलिए कि फिर ये एक लंबा सा जो है खाली जगह जो है ये खुल जाएगी और फिर इस ट्रेंड लाइन को दोबारा टच करने के लिए बैंक निफ्टी रादर निफ्टी जो है वो नीचे की ओर आ सकता है। मैं हमेशा की तरह आप लोगों को बताऊं कि चार्ट में जो है हमको कल के लिए अगर देखना है तो आज की हाई, तो आज की ओपनिंग, तो ये आज की ओपनिंग हो गई, आज की हाई, ये आज की हाई है, ठीक है, आज का लो भी हो गया
और आज का क्लोज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो ये आज का क्लोज जो कि आज के हाई के ही पास है, तो ये बहुत ही मतलब सेकेंडरी हो जाते हैं, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। अब इसमें मैंने कुछ लेवल्स और ड्रा किए थे जो नॉन टेस्टेड लेवल्स हैं, जैसे ये था 6 अक्टूबर का जो है भाई, ये अभी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक लेवल है जो कि 3 अक्टूबर का लो है, और एक लेवल बहुत इम्पोर्टेंट निकल कर आता है जो कि फ्राइडे 30 सितंबर का जो है वो लो है। ये आने वाले दिनों में ये जितने भी लेवल्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और यहाँ पर या तो निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, या फिर यहाँ से इसके नीचे जाने के बाद जो है और नीचे की गिरावट दे सकता है। तो अब कल क्या हो सकता है वो देखने के लिए हम 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। अब देखिए आज की जो ओपनिंग हुई, ये देखिए आज की ओपनिंग जैसा कि मैंने बताया 17,100 के आसपास ओपन होने के बाद, 17,120 के आसपास ओपन होने के बाद 17,000, वो जो 70 से 80 वाला लेवल है, ठीक वहीं पर लो बनाने के बाद फिर से एक बार रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट होने के बाद फिर उसने एक बहुत अच्छी अपमूव दी, और फिर 17,276 के आसपास से फिर उसने जो है गिरावट दी, और यहाँ पर आके उसकी क्लोजिंग यहाँ 17,139 पे उसने जो है फिर एक बार सपोर्ट लिया, और उसके बाद फिर लगभग हाई के आसपास ही उसने जो है क्लोजिंग दी। अब कल क्या संभावनाएं हो सकती हैं? अगर कल, बड़े ध्यान से सुनेगा, अगर कल यूएस मार्केट 50, 60, 100 पॉइंट के अंदर अगर रेड में भी होते हैं, मैं ऊपर बढ़ जाए की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 से 100 पॉइंट अगर रेड में भी होते हैं, जिस तरीके का रेजिलियंस आज हमारे मार्केट से ओपनिंग गैप डाउन के बाद दिखाया है, उससे ये बात फिर से साबित होती है कि इंडियन मार्केट का जो अंडरटोन है वो बहुत बुलिश है। और अगर यूएस मार्केट स्थिर भी रह जाते हैं तो ये मान के चले कि हमको एक बहुत अच्छी अपमूव हमारे मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो कल क्या हो सकता है ये देखते हैं। तो कल के लिए एक और टूल का उपयोग करते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन को जो है शॉर्ट टर्म में, मतलब पिछले 2-3 दिनों में निफ्टी ने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया है। तो और एक ट्रेंड लाइन और हम ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से लेके ये यहाँ तक। टेक्निकल एनालिसिस बहुत सिंपल है, आपको चार्ट में समय बिताना पड़ेगा। जब आप चार्ट के साथ समय बिताएंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपको बहुत आसानी से दिखने लगेंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको पहला एक तरीका बताता हूँ जिसके आधार पर आप कल या एक आध दिन और बाद के मूवमेंट को जो है वो ट्रेस आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न जो है बना हुआ है, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, एक असेंडिंग ट्रायंगल है जो कि बहुत पॉजिटिव माना जाता है। अब जब भी इस टाइप का कोई फॉर्मेशन होता है तो इसके ऊपर जब भी ब्रेक हो, तो इसके ऊपर ब्रेक होने पे ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम इस लेवल को देखते हैं जो कि आज का हाई भी है। तो 17,280 ले लीजिए। 17,280 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है और वहां पर एक बहुत अच्छी क्लोजिंग देता है, या क्लोजिंग के बाद वो रिटेस्ट करता है, या यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा समय बिताता है, कंसोलिडेट होता है, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है, तो आप ये मान के चलिए कि हमको 17,425 तक का जो है अपमूव वो सीधे तौर पर मिलेगा, बीच में कोई भी विशेष रुकावट नहीं है। ये वाला लेवल जो है 17,337 ये थोड़ी देर जो है रुकावट बन सकता है, अदरवाइज जो है 17,425 स्ट्रेट वे जो है हमको देखने को मिलेगा। अब कल की ओपनिंग को लेकर जैसा कि मैंने बताया कि अगर यूएस मार्केट स्थिर भी रह जाते हैं तो ये उम्मीद की जा सकती है कि कल एक गैप अप ओपनिंग हो। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आप ये मान के चलिए कि ये गैप अप ओपनिंग या तो 17,280 या उसके ऊपर हो सकती है, या 17,300, इस रेंज में कहीं पर गैप अप ओपनिंग होने की संभावना बनती है। अगर ओवरनाइट कोई बहुत अच्छी खबर आ गई या यूएस मार्केट 1.5-2% ऊपर चले जाते हैं तो फिर इधर कहीं पर गैप अप ओपनिंग होने की संभावना है। अदरवाइज इस रेंज के अंदर कहीं पर गैप अप ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप मानिए कि आपको उसके बाद जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा प्राइस एक्शन के लिए।
प्राइस एक्शन के लिए क्या इंतजार करना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि इस एरिया में कहीं पर भी गैप अप हुआ, मान लीजिए यहाँ कहीं पर गैप अप हुआ, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो एक बार रिटेस्ट करने के लिए इस लेवल पे आएगा और यहाँ पर जब कंसोलिडेट होके अगर कोई पॉजिटिव सिग्नल देता है, जैसे कोई पिन बार बनाता है या बुलिश हरामी या बुलिश एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बनाता है, तो तब आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऊपर की तरफ और आपको यहाँ एक माइनर रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर ये बाधा पार होती है तो फिर 17,425 26 का लेवल हमको देखने को मिलेगा। और अगर ये लेवल पार हो जाता है तो मैं एक लेवल जो है पहले ही ड्रा करके दे चुका हूँ, वो लेवल मैं फिर से एक बार ड्रा कर देता हूँ। अगर 17,425 का लेवल जो है वो अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करके अगर मान लो निफ्टी वहां पर सस्टेन कर लेता है, तो फिर अगला जो लेवल होगा वो लेवल होगा अगला लेवल हो सकता है ये वाला लेवल 17,617, इसको मैं एक जोन के रूप में मार्क कर दूं। 17,617 से 17,644 का लेवल, और अगर इसके ऊपर भी निकल जाता है और सस्टेन करता है तो फिर ये जो पीओसी है, कौन सा पीओसी, जो लेटेस्ट चैनल जिसको कि निफ्टी ने फॉलो करना शुरू किया है, ये वाला चैनल, उसके पीओसी तक भी जा सकता है। यानी 17,790 17,800 का लेवल हमको देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है। अब गैप अप ना हो, गैप डाउन हो, तब क्या संभावना बनती है देखते हैं। एक संभावना तो ये बनती है कि यहीं कहीं पर जो है वो ओपन हो, थोड़ा सा समय बिताए, फिर इस लेवल को पार करे तो फिर हम वैसे ही ट्रेड करेंगे जैसा गैप अप की स्थिति में हमने किया था। दूसरी संभावना है यहीं कहीं पर ओपन हो और नीचे की ओर जाने लगे, तो नीचे की ओर हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि वो नीचे कहाँ तक जाएगा। देखिए अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल को अभी जब भी कोई ट्राइंगल पैटर्न बनता है तो प्राइस धीरे धीरे जो है वो एक छोटे दायरे में सिंक होता चला जाता है। तभी हमारे पास इतनी जगह बचती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कल ये सिंक होने के बाद यहाँ कहीं पर या यहाँ कहीं पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, तो अगर नीचे की तरफ ओपन हो और नीचे की तरफ मान लीजिए गैप डाउन होता है, इसके नीचे ये ट्राइंगल के इस लोअर लाइन और इस हरे लाइन के नीचे अगर ओपनिंग होती है और यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई बियरिश सिग्नल मिलता है, तो फिर बैंक निफ्टी नीचे की ओर जाएगा और सीधे सीधे जो है ये 17,065 का लेवल फिर से एक बार टच करेगा। और इस लेवल को अगर चाहे गैप डाउन से हो, चाहे यहाँ से गिरते गिरते अगर वो करे और यहाँ पर क्रॉस करने के बाद अगर यहाँ पर सस्टेन करे और फिर नीचे की ओर अगर जाने लगे, तो फिर मानिए कि अगला लेवल जो है हो सकता है 16,913 और 16,855 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो ये था निफ्टी के बारे में कि कल क्या संभावनाएं हैं। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। तो बैंक निफ्टी में लेवल्स देखने के लिए हम जो है सारे ड्राइंग को फिर से एक बार रिमूव कर देते हैं और सबसे पहले तो जो है हायर टाइम फ्रेम में जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट टाइम में जो है निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी किस चैनल को फॉलो कर रहा है। तो ये एक चैनल, क्योंकि मैं बहुत समय बिताता हूँ, काफ़ी लंबे समय से मार्केट से जुड़ा हूँ, तो मुझको चीज़ें जल्दी दिखाई देती हैं। ये चैनल है, इस चैनल को जो है बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है। अगर हम इसको इस तरीके से मिलाएं तो आप देखेंगे कि ये एक चैनल है जिसको बैंक निफ्टी बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दें, ये देखिए। तो आप देखिए कि बैंक निफ्टी जो है अब इस चैनल में ट्रेड कर रहा है। पता नहीं आज क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये चीज़ें बार बार आ रही हैं और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो देखिए कई बार जो है इस चैनल को टेस्ट रिटेस्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि आने वाले समय में या कल और कल के बाद एक दो दिन में क्या संभावनाएं बनती हैं। तो उसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये बैंक निफ्टी 15 मिनट का चार्ट
अब हम इस चार्ट में जो है लेवल्स ड्रा करेंगे। कौन कौन से लेवल जो पिछले कुछ दिनों के हाई रहे हैं, अनटेस्टेड हैं, वो वाले लेवल। तो ये वाला लेवल देखिए 6 अक्टूबर का, ये अनटेस्टेड लेवल है। उसके बाद ये आज की हाई है, ये आज का लो, ये अक्टूबर का लो, और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। किसी को अगर ये रीज़न पता होगा तो मुझको कमेंट्स में जाके बता देंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों मैं फेस कर रहा हूँ। तो देखिए कल क्या हो सकता है, देखते हैं। बैंक निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन है जो इस तरीके से दिखाई देती है। तो कल जो है, मुझको लगता है कि वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत होगी आज। तो कल पहली संभावना ये कि अगर गैप अप हो तो ये मान के चलिए कि गैप अप इस रेंज में कहीं पर हो सकता है। अगर यहाँ कहीं पर होता है, इसके ऊपर मान लीजिए होता है, तो हमेशा की तरह हम यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करेंगे रीटेस्ट पे, या फिर कोई बुलिश सिग्नल बनने पे जो है हम एंट्री करेंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, 39,600 के आसपास का टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर निकलता है, तब फिर हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये यहाँ से मिलेगा हमको नेक्स्ट टारगेट। यहाँ पर मैं एक सपोर्ट जोन मार्क करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सपोर्ट जोन हमको मिलेगा 39,600। यहाँ पर कोई भी ऐसा सपोर्ट जोन 15 मिनट में नहीं है। हम आवरली में जाके देखते हैं। आवरली में अगर हम जाके देखें तो ये एक सपोर्ट जोन है जो 17,684 के आसपास आता है, जो कि अभी वाले लेवल के आसपास ही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल बनकर आता है वो आता है ये वाला लेवल 40,500, बहुत दूर है। तो अगर ये 17,600 का लेवल निकलता है और अगर यहाँ सस्टेन करता है, तो आप मान के चलिए कि ये जो खाली जगह है ये पूरी तरीके से जो है खुल जाएगी, और आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी जो है इस खाली जगह को भर सकता है। यहाँ पर एक मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये एक लेवल दिखाई देता है जो थोड़ा सा ये वाला लेवल। तो अगर ये बाधा पार होती है 39,600 के आसपास की, तो फिर आप मानिए अगला टारगेट जो है 40,000, 40,100 और उसके बाद 40,579। ये लेकिन आने वाले दिनों की बात होगी। हम लोग ये देख रहे हैं कि कल इंट्राडे में क्या संभावनाएं बनती हैं। तो पहला जैसे मैंने बताया कि अगर ओपनिंग गैप अप होती है और इस रेंज में होती है, तो हम इंतजार करेंगे या तो यहाँ पर रिटेस्ट होगा या यहाँ पर रिटेस्ट होगा, और उसके बाद जैसे ही कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होगा आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। हमारा टारगेट होगा 40,080 या 40,100 के आसपास। उसके बाद फिर हो सकता है कि यहाँ पर 40,300 के आसपास हमको एक रेजिस्टेंस मिले, किसके कारण, इस बड़े वाले चैनल के पीओसी के कारण। और अगला टारगेट आने वाले दिनों में 40,500 के आसपास का हो सकता है। दूसरी संभावना बनती है कि हम यहीं कहीं पर खुलें और इस ट्रेंड लाइन पे जो है हम रेजिस्टेंस लें। तो अगर यहाँ पर खुलने के बाद अगर कोई हमको जो है कोई बियरिश कैंडल फॉर्मेशन दिखाई देता है हैंगिंग मैन टाइप का, तो फिर हम जो है उसके नीचे ट्रेड लेंगे, और हमारा जो नीचे का टारगेट होगा वो क्या होगा, 38,518। 38,500 एक बहुत ही वाइटल
रोल प्ले करेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी एक आवरली क्लोज देता है तो ये मान के चलिए कि फिर उसके बाद जो है ये अगला टारगेट हमारा जो है 37,960 के आसपास का होगा। और अगर फिर इस लेवल के नीचे इस ट्रेंड लाइन के साथ जो चैनल है जिसको मैंने डेली टाइम फ्रेम में दिखाया था, उस चैनल के नीचे अगर हमको कोई एक डेली क्लोज मिलता है तो फिर 37,400 तक भी हम आने वाले दिनों में जा सकते हैं। तो ये था साथियों कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर गैप अप होता है तो आपको जो है थोड़ा सा मार्केट को सस्टेन होने का इंतजार करना है और आपको देखना है कि किस टाइप का फॉर्मेशन बन रहा है। अगर वहां पर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की ओर आपको मिलता है तो आपको जो है ऊपर का ट्रेड लेना है, और अगर नीचे का मिलता है तो फिर आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बीच में आपको जो है ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ जो है वो सपोर्ट देने के लिए खड़ा रहेगा। तो ये था साथियों कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू। आप मेरे चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने उन साथियों के साथ जो मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक भी कीजिए, और इस चैनल में जो है अधिक से अधिक संख्या में मेंबर्स बढ़ें, इसके लिए आप मुझे कोऑपरेट कीजिए। कल फिर एक बार मिलते हैं ऐसे ही किसी व्यू के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।